मात्र 1 रुपया आपने किन्नर को दिया तो जाने इसका राज। 2 सपने में अगर किन्नर को पैसे दे तो शुभ माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे किन्नर के बारे में। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है? वरदान। किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता है, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात होती है तो उनके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं किन्नर क्या है या किन्नर के बारे में। ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिजदा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर न तो आदमी होते हैं न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेना चाहिए और किन्नरों की बदुआ कभी नहीं लें। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है? प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़ कर न जाए, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊंगा। श्री राम जी के कहीं बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। किन्नर समुदाय में जब नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो प्रतिभोज और नाच गाने का कार्यक्रम किया जाता है। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। किन्नर की मृत्यु के पश्चात गुप्त तरीके से किन्नर का अंतिम संस्कार किया जाता है। किन्नर को पैसे देने से क्या होता है? किन्नरों को पैसा देना बहुत ही शुभ और लाभदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी किन्नर को पैसे देते हैं और किन्नर खुश होकर आपको भी पैसे देते हैं तो मान लीजिए कि आपका भाग्य खुल गया है। ऐसा होने पर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है। आपको हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप किन्नर को सभी प्रकार की वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि आप पैसे, चावल, कपड़े, तांबे तथा पीतल के बर्तन आदि दान कर सकते हैं, लेकिन तेल और स्टील के बर्तन किन्नरों को कभी भी दान नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नर को स्टील के बर्तन और तेल दान करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर को तेल और स्टील के बर्तन दान करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या आने लगती है। इससे आपको काफी सारी नुकसान हो सकता है। आप छोटी मोटी समस्या से गिर सकते हैं। इसलिए किन्नर को स्टील के बर्तन और तेल का दान नहीं करना चाहिए। किन्नर का आशीर्वाद किस दिन लेना चाहिए? वैसे तो आप किन्नर का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन अगर अपर बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसलिए बुधवार के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इस वजह से बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद अवश्य लेने चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी समस्या दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं,
ऐसे बच्चों के लिए किन्नर के आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बिठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर के आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है।